बच्चन महाराज साहब, बच्चन 81। गुरु चरण धूर हम हुइया, तुम सुनो हमारी गुइया। क्या क्या सुख कहूं गुसैया, बिन भाग नहीं कोई पैया। भक्तजन कहता है कि मैं मालिक के चरणों की धूल हूं। हे सहेलियों, तुम मेरी बात सुनो। उसके चरण रस का जो सुख और आनंद है, उसका किस तरह वर्णन करूं। बिना भाग के कोई उस चरण रस को नहीं पा सकता है। जब तक आपा है तब तक चरणों की धूल नहीं हो सकता। जहां आपा है वहां ये मुजस्सिम और मुंजमिद है। जब आपा टूटेगा तब मन चूर होगा और तब ही चरण धूर होगा, और जब चरण धूर हो जाएगा तब हर हालत में, चाहे उल्टी हो चाहे सुल्टी, मालिक की मौज अनुसार बरतेगा और उसमें राजी रहेगा। और जब अंतर का रस आवेगा तब निहायत ही मगन हो जाएगा और मालिक का शुक्राना अदा करेगा, और तन धन जो कुछ यहाँ के पदार्थ हैं सब चरणों पर कुर्बान और न्योछावर कर देगा, और फिर इस तरफ के भोगों पर निगाह भी नहीं करेगा। दुनिया में भी जो कोई मदद करता है तो लोग उसके शुक्रगुजार होते हैं और वो शख्स उनको प्यारा लगता है। इसी तरह अंतर में जब सहारा मिलता है और परमानंद प्राप्त होता है तब मालिक का शुक्राना अदा करता है, और उल्टी सुल्टी हालत जो कुछ आयद हो उसमें रंज नहीं करता, बल्कि उसमें अपना नफा समझता है और यकीन करता है कि मेरा प्रीतम जो कुछ करेगा उसमें फायदा ही होगा। बल्कि दुख और तकलीफ जब होती है तब और ज्यादा प्रीत मालिक के चरणों में उसकी पक्की होती है। दुनिया में भी जहां जिसकी सच्ची मोहब्बत है, वहां दुख और तकलीफ जो कुछ पेश आती है उसको खुशी से झेलते हैं, कभी दुखी नहीं होते। बल्कि प्रीतम से जो कुछ तकलीफ मिलती है उसको वो गनीमत समझते हैं, और जिस कदर उससे मिलने के लिए तकलीफ उठाते हैं उतनी ही ज्यादा प्रीतम उनसे प्रीत करता है। ऐसे ही यहाँ भी जिस किसी की मालिक से मोहब्बत है उस पर उल्टी सुल्टी हालत जो कुछ गुजरती है उसमें वो मगन होता है, कभी घबराता नहीं है। अगर घबराया तो प्रीत में कसर है, और जिसकी सच्ची प्रीत है उसके हृदय में दिन रात मालिक का प्रेम छाया रहता है। दुनिया का काम काज करते वक्त भी थोड़ा बहुत प्रेम बना रहता है, और जिस वक्त के काम से फारिग हो के चरणों में चित्त जोड़ता है, फौरन प्रेम रंग में रंगीन और सरशार हो जाता है। जैसे लड़के के हृदय में हर वक्त अपनी मैया की मोहब्बत छाई रहती है। जिस वक्त खेल कूद करता है उस वक्त थोड़ा बहुत भूल भी जाता है, मगर उसके हृदय में मोहब्बत की डोरी लगी हुई है। जिस वक्त मैया की याद आई फौरन उसकी तरफ दौड़ता है और जाकर गोद में लिपट जाता है और चिपट जाता है। ऐसी प्रीत मालिक से तब आवेगी जब चरण धूर होगा, और धूर तब होगा
जब मन चूर होगा, और मन चूर तब होगा जब आपा दूर होगा, और जब आपा दूर होगा तब ये सूर होगा, तब तूर सुनेगा, नूर झलकेगा, मूर से मिलेगा और पूरे पद को जाके प्राप्त होगा। चरण सहस्रदल कमल में है। जब ये वहां पहुंचे तब चरण धूर होवे। जैसे पानी को आग देते हैं तब भाप और गैस रूप होकर ऊपर चढ़ता है, ऐसे ही मन का जहां ठाना है वहां उसको भी जब विरह की आग लगेगी तब सूक्ष्म होकर ऊपर की तरफ चढ़ेगा और जाकर सहस्रदल कमल में चरण धूर होगा। सत्संग करके मन को जब तोड़ेगा तब काबिल बनेगा। सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। जो कि चरण धूर हुआ है उसने जिस वक्त के ध्यान की कमान खींची, यानी गुरु स्वरूप का ध्यान किया और अंतर में स्वरूप प्रकट हुआ, फौरन उसकी सूरत जैसे तीर छूटता है वैसे अंतर में चढ़ती है, और जैसे बाहर जब तीर छोड़ते हैं तो निशाना बांधते हैं, वैसे ही सहस्रदल कमल का जो शब्द है वो इसका निशाना है। त्रिकुटी में गुरु स्वरूप का दर्शन होता है, सत्यलोक में सत्य शब्द से मेल होता है और फिर राधा स्वामी धाम में जाकर समाता है। त्रिकुटी, सत्यलोक और राधा स्वामी धाम ये उसके ठेके हैं और इन तीनों स्थानों में आरती होती है। त्रिकुटी में गुरु की, सत्यलोक में सतगुरु की और राधा स्वामी धाम में राधा स्वामी दयाल की। मन की ऐसी हालत है कि इंद्रियों का रस जो कि एक किनका और जर्रा है और निहायत ही ओछा है, उसके पीछे दौड़ता फिरता है और अंतर का जो निर्मल रस है उसको नहीं लेना चाहता। फिर क्या किया जावे? असल में ये उसके सत्संग की कसर है। जिसका मन के थोड़ा चूर हुआ है, उसने जिस वक्त के गुरु का ध्यान संभाला, फौरन थोड़ा बहुत उसका गुरु से मेला हो गया और हर वक्त वो अपने सिर पर गुरु का हाथ देखता है। मेरे मस्तक हाथ गुरु का, मैं हुआ गुलाम गुरु का। गुरु धरा शीस पर हाथ, मन क्यों सोच करे। और जिसका मन अभी चूर नहीं हुआ है, उसका ये हाल है कि उसको कभी प्रीत प्रतीत आती है और कभी डिगमिग हो जाती है। अगर ज्यादा दुख और तकलीफ हुई तो बिल्कुल अभाव ले आता है। इस तरह की हालत इस पर अक्सर गुजरती रहती है। कोई तो ऐसे हैं कि घंटे 2 घंटे अभ्यास करते हैं पर उसमें ऊंघते और गुनावन करते रहते हैं। लोग समझते हैं कि बड़े अभ्यासी हैं, मगर हैं असल में कोल्हू के बैल कि बैठे घर ही में हैं और समझते हैं कि हम 50 कोस चले हैं। आसन मारे क्या हुआ, मरी न मन की आस, तैली केरा बैल ज्यों, घर ही कोस 50। इस तरह न प्रेम आता है और न अंतर में चाल चलती है, उल्टा अहंकारी होता है। और जो 2 घंटे अभ्यास दुरुस्ती से बने तो प्रेम में रंग जावे, इससे तो वो बेहतर है
जो कि 5 ही मिनट भजन में बैठता है, पर जिस वक्त तवज्जो चरणों में जोड़ी, फौरन मन निश्चल हो गया और रस आने लगा। राधा स्वामी दयाल ने गुरु भक्ति पर ज्यादा जोर दिया है। इससे सहज में काम बनता है और प्रेम बढ़ता है। और जो गुरु भक्ति की महिमा नहीं जानते और कोल्हू के बैल के मुआफिक 2-2 घंटे अभ्यास करते हैं, असल में उनको सत्संग की कसर है। प्रथम सीढ़ी भक्ति गुरु की, दूसर सीढ़ी सुरत नाम की। जब लग गुरु भक्ति नहीं पूरी, मन मन साये है होय न चूरी। मन चूरे बिन सुरत न निर्मल, कैसे चढ़े और लगे शब्द चल। गुरु भक्ति यस कैसे आवे, सत्संग कर गुरु सेवा धावे। जहां सच्ची प्रीत है वहां तकलीफ को भी खुशी से बर्दाश्त करते हैं और सबकी प्रीत को उस पर न्योछावर कर देते हैं। मसलन कोई स्त्री का गुलाम होता है तो जैसे वो कहती है वैसे करता है। अगर रात के 12 बजे हुक्म करे तो जब तक वो काम नहीं हो लेता तब तक उसको चैन नहीं आता। और माँ बाप भाइयों की प्रीत जो कि कुदरती खून के रिश्ते की है, उसको ये न्योछावर कर देता है। अगर उनके खिलाफ स्त्री ने कुछ कहा, फौरन उनसे लड़ाई झगड़ा करने को तैयार हो गया। अक्सर कुटुंबियों में इस तरह के मामले होते रहते हैं। सबब उसका स्त्री की मोहब्बत है। ऐसे ही जिसकी के मालिक से मोहब्बत है, वो हर तरह की तकलीफ खुशी से झेलता है और उल्टी सुल्टी हालत में राजी रहता है, बल्कि उसको अपने प्रीतम की दात समझता है और ये कहता है, तू स्वामी मैं सेवक तेरा, भावें सिर दे सूली मेरा। भावें गिरवर गगन गिराए, भावें दरिया माहे बहाए। भावें चहुदिस अगिन लगाए, भावें काल दसों दिस खाए। भावें कनक कसौटी दे, दादू सेवक कस कस ले। अब देखिए, हर तरह की तकलीफ झेलने को तैयार है। भक्त के लिए इससे बढ़कर और क्या है। मगर मालिक नहीं चाहता है कि भक्तजन को ऐसी तकलीफ होवे। वो सिर्फ ये चाहता है कि संसारी चाह न उठावे, मामूली तौर पर अपना गुजारा करे। उल्टी सुल्टी हालत जो कुछ होवे उसमें मौज पर राजी रहे, भजन और भक्ति करता रहे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता काम बन जाएगा। पर जब तक मन चूर नहीं होगा, चरण धूर नहीं होगा, इसमें इसका चारा नहीं है। ये निज दात है, जिसका भाग है उसको ये दात मिलती है, सो इसका भाग भी सहज सहज गुरु बख्शेंगे। भाग बिना क्या करे बेचारी, यह भी भाग गुरु से पारी। राधा स्वामी कही जुक्ति यह सारी, उनके चरण से प्रेम लगारी।